हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांच। टाइप्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच दो प्रकार के होते हैं। एक है देसी शाखाएं। देसी शाखाएं देसी शाखाएं और दूसरा है विदेशी शाखाएं। ठीक है, तो देशी शाखाएं क्या है? जो देश की सीमा के अंदर काम करती है वो शाखाएं देशी शाखाएं कहलाती है। और यहाँ पर हम अभी देशी शाखाएं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारी जो देशी शाखाएं हैं, जो देशी शाखाएं हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये शाखाएं भी जो है, ये शाखाएं भी दो प्रकार की होती है। ये शाखाएं भी दो प्रकार की होती है। एक शाखाएं होती है आश्रित शाखाएं। आश्रित शाखाएं इसको इंग्लिश में हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। और दूसरी है स्वतंत्र शाखाएं। दूसरी है स्वतंत्र शाखाएं, है ना? स्वतंत्र शाखाएं, है ना? इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो आश्रित शाखाएं और दूसरी हो गई स्वतंत्र शाखाएं। और हमारी जो ये आश्रित शाखाएं हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इसमें भी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज ये है कि ये जो है हेड ऑफिस से नगद में माल लेती है। माल जो लेती है वो नगद में ही बेचती है। तो नगद बिक्री करने वाली, नगद जो है बिक्री करने वाली, ये हेड ऑफिस से जो माल लेगी इसका काम है नगद में माल बेचना। ये सिर्फ नगद में ही माल बेचती है। दूसरी, ये इसका काम जो है, ये नगद में भी माल, कैश में भी माल सेल्स कर सकती है। और यह जो है ना, उधार में भी जो है, ऑन क्रेडिट भी जो है माल सेल कर सकती है। तो नगद में भी माल सेल कर सकती है और ये उधार में भी माल सेल करती है। और जो ये तीसरी शाखाएं हैं, ये बीजक मूल्य पर माल बेचती है। इनका जो विक्रय जो होगा वो क्या होगा? बीजक मूल्य। आप बोलोगे सर ये बीजक मूल्य क्या होता है? बीजक मूल्य, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, इसमें यह होता है कि जो वस्तु की, माल की जो लागत मूल्य होती है उसमें प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जोड़ दिया जाता है। जब लागत मूल्य में लाभ का हिस्सा जोड़ दिया जाता है
तब जब उसका मूल्य तय होती है तो वह मूल्य ही बीजक मूल्य कहलाता है, जिसको आप इनवॉइस प्राइस कहते हैं। तो 3 शाखाएं हो गई आश्रित शाखाओं के अंतर्गत। एक हो गया जो कि सिर्फ नगद में ही माल बेच सकती है, दूसरी शाखाएं जो कि नगद और उधार दोनों तरह के माले बेच सकती है, और तीसरी शाखाएं जो है उन्हें बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है और बीजक मूल्य पर ही उसे नगद और उधार बेचना होता है। जो कुछ भी एचओ के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा उस डायरेक्शन को ये फॉलो करेगा, उसके हिसाब से ये माल बेचेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं। ये जो शाखाएं हैं, तीनों प्रकार की शाखाएं, ये अपने यहाँ जो खाते बही रखती है उसमें मुख्य रूप से यह पीटी कैश बुक रखती है ना। पीटी कैश, पीटी कैश बुक, ये खुदरा रोकड़ बही, जो खुदरा खर्च होता है उसका हिसाब किताब हर ब्रांच को रखना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट जो है एचओ को देनी होती है। इसके बाद ये अपने यहाँ जो है कैश बुक रखती है। रोकड़ बही, जो भी रोकड़ इनके यहाँ कम्स इन और गोज आउट होता है उसकी भी रिपोर्ट जो है इसे हेड ऑफिस को देनी होती है। तीसरा, ये अपने यहाँ स्टॉक रजिस्टर रखती है। स्टॉक रजिस्टर रखती है। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बही, जो कुछ भी माल हेड ऑफिस से ब्रांच को आया है उनके पास पहले से कितना का माल था, उन्होंने कितना माल सेल आउट किया है, कितना कैश में किया है, कितना क्रेडिट में किया है, बैलेंस में कितना माल बच गया है, इन सब की जानकारी ब्रांच को हेड ऑफिस को देनी होती है। फिर एक बही वो और रखती है, इसको कहते हैं कस्टमर्स लेजर। कस्टमर्स लेजर, ग्राहक का खाता। क्योंकि जो शाखाएं माल उधार बेचती है उसे अपने यहाँ कस्टमर्स लेजर रखने पड़ते हैं ताकि वो हेड ऑफिस को इस संबंध में जानकारी दे सके कि उनके यहाँ कुल कितने का क्रेडिट सेल्स हुआ है, कितने के डेटर्स हैं, कितने कैश रिसीव हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं वो अपने यहाँ 4 अकाउंट रखती है, पीटी कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और कस्टमर लेजर। और इन का जो कुछ भी बैलेंस फिगर होता है इसे हेड ऑफिस को देनी होती है। अब हम लोग चलेंगे, ये जो शाखाएं हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच की। इनके यहाँ कौन से अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग
सिस्टम फॉर ब्रांच। जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं उनके लिए ये अपने यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम पहली बात को ये डिपेंड करता है कि जो शाखाएं हैं उनका आकार कैसा है, टाइप्स, और उसके लेन देन के जो है नेचर किस प्रकार के हैं, और उसका कंट्रोलिंग क्या है, उसकी लिमिटेड क्या है, इन सब पर डिपेंड करती है कि ब्रांच अपने यहाँ कौन से सिस्टम को फॉलो करे, हेड ऑफिस कौन सिस्टम से जो है ब्रांच का लेखा अकाउंट मेंटेन करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण विधि, सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम को हम डेटर सिस्टम भी बोलते हैं। हिंदी में देनदार प्रणाली। इस सब के बारे में अलग अलग से हम लोग जानेंगे कि सिंपल सिस्टम क्या होता है। अधिकतर सवाल जो है सिंपल सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर में है फाइनल अकाउंट। दूसरा नंबर में है फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम, अंतिम खाता विधि, और तीसरा नंबर में है स्टॉक डेटर सिस्टम। स्टॉक डेटर सिस्टम, स्टॉक एवं देनदार विधि। इससे भी सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे पूछे जाते हैं। फाइनल अकाउंट सिस्टम में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे भी सवाल पूछा जाता है। और चौथी विधि है होलसेल ब्रांच सिस्टम। क्या है? होलसेल ब्रांच सिस्टम। तो चार विधि मुख्य रूप से हम लोग देख